सीताराम मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य घनश्याम तिवारी ज्योतिष केंद्र पर। अगर आप लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम चर्चा करेंगे विवाह रेखाओं के ऊपर। आप लोग देखें कि अगर विवाह रेखा हमारे हाथ में हृदय रेखा ये होती है, इसके पास में अगर एक मजबूत सुस्पष्ट विवाह रेखा है तो हमारी शादी 17 से 20 वर्ष तक हो जाती है। अगर किसी जातक की हथेली में विवाह रेखा इस प्रकार यहाँ पर हो, जो ये स्थान होता है बुध का स्थान होता है, ये हृदय रेखा होती है। और हृदय रेखा और ये उंगली के प्रथम पौरवे के बीच की जो एज होती है 50 वर्ष लगाई जाती है। अगर इसके मध्य में एक विवाह रेखा होती है अच्छी सुस्पष्ट और लंबी, तो ऐसे जातक का विवाह लगभग 20 से 25 वर्ष की एज में होता है। और अगर एक विवाह रेखा यहाँ पर है तो ऐसे जातक की शादी 30 वर्ष के बाद होती है, 30 से 35 वर्ष तक। मित्रों, अगर किसी व्यक्ति के विवाह रेखा के प्रारंभ में यहाँ पे इस प्रकार द्वीप चिन्ह हो तो विवाह विलंब से होता है, और यदि विवाह हो जाए तो पति पत्नी का मिलन काफ़ी विलंब से होता है। यदि द्वीप चिन्ह विवाह रेखा के मध्य में हो, इस प्रकार यहाँ पर मध्य में, तो वैवाहिक जीवन के मध्य में पति पत्नी का जीवन यातनापूर्ण हो जाता है और वे एक दूसरे से अलग होकर रहते हैं। यदि विवाह रेखा के अंत में द्वीप का चिन्ह हो तो वैवाहिक संबंध का अंत हो जाता है। अंत में यहाँ पर अगर द्वीप का चिन्ह हो तो ऐसा विवाह ज़्यादा लंबा नहीं चलता है और वैवाहिक जीवन का अंत हो जाता है। बहुत लोगों में ये धारणाएं होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 2 या 3 रेखाएं हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो उनकी एक से ज़्यादा शादियां होती हैं। लेकिन समुद्र शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। अगर रेखाएं सिर्फ छोटी हों इस प्रकार, तो प्रेम संबंध या विवाह की सोच तक ही होती हैं, ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। विवाह के लिए अच्छी सुस्पष्ट और लंबी रेखा का होना बहुत आवश्यक है। छोटी रेखा अगर पाई जाती है, यहाँ बना देता हूँ ऐसी, तो ऐसे जातक की शादी नहीं होती है, वो केवल शादी का इरादा ही रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 4 लकीरें हों, बहुत से व्यक्तियों के हाथ में ये रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, पर 100, 200, 300, 400 हाथों में कोई एक रेखा होगी जो बुध पर्वत पे 4 विवाह की रेखाएं पाई जाएंगी। तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में ये चौथी विवाह की रेखा होगी, वो व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा, उसे वैवाहिक जीवन से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम आपको दूसरे हाथ में आप लोग समझ लें तो समझने में आसानी होगी। अगर कोई विवाह रेखा, ये हमारी सूर्य की उंगली होती है, यहाँ पर यह सूर्य रेखा होती है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली में विवाह रेखा इस प्रकार है और इसमें से एक शाखा निकलकर सूर्य पर्वत पर जाकर सूर्य रेखा से मिलती है, तो ऐसे जातक की शादी ऐसी लड़की से होगी जो शादी के बाद में उसे सफलता प्रदान करेगी। प्रतिभावान लड़की से शादी होगी, काफ़ी धनवान लड़की से शादी होगी, और शादी होने के बाद व्यक्ति पद, नेम और फेम प्राप्त करता है। अगर किसी जातक की हथेली में विवाह रेखा 2 शाखाओं में विभाजित हो जाए इस प्रकार, तो ऐसे जातक के 2 विवाह होते हैं, 2 शादियां ऐसे जातक की होती हैं। अगर किसी जातक की हथेली में विवाह की रेखा इस प्रकार आकर के और हृदय रेखा में मिल जाती है,
तो ऐसे जातक की पत्नी की मृत्यु अकस्मात या किसी दुर्घटना से उससे पहले हो जाती है, किसी बीमारी से भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा में से एक शाखा निकलकर सारे करतल को पार कर जाए इस प्रकार, तो ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा पति पत्नी में अनबन हो जाती है और नौबत तलाक तक आ जाती है। तलाक उस समय भी हो जाएगी मित्रों, एक शाखा विवाह रेखा से निकलकर इस प्रकार मंगल क्षेत्र पर आ जाए, ऐसी स्थिति में भी लड़ाई झगड़े या तलाक होने की नौबत आ जाती है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि शादी अगर हृदय रेखा के पास एक रेखा अच्छी सुस्पष्ट है तो जातक का विवाह 17 से 20 वर्ष तक हो जाएगा। अगर मध्य में है तो 25 वर्ष तक हो जाएगा, और अगर अंत में है तो 30 से 35 वर्ष की एज में उसकी शादी होगी। ये कुछ विवाह की रेखाएं थीं जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताई। जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। सीताराम।